एक खूबसूरत सुनहरी शाम थी। पहाड़ियों के दरमियान एक साफ शफाफ तालाब था जिसके पानी में नीला आसमान झिलमिलाता था। तालाब के किनारे बड़े बड़े दरख्त, हरी घास और रंग बरंगे फूल केंद्रे थे। इसी तालाब के किनारे एक कछुआ रहता था जिसका नाम काकू था। काकू कछुआ बहुत सुकून पसंद और अकेला रहने वाला था। वो दिन भर आहिस्ता आहिस्ता चलता, पानी में नहाता, कभी धूप में लेट जाता, कभी दरख्त के साए तले सो जाता। इसे लगता था कि अकेला रहना ही सबसे अच्छा है। एक दिन सुबह सवेरे जब हल्की हल्की हवा चल रही थी और परिंदे चहचहा रहे थे, तालाब के किनारे से सरसराहट की आवाज आई। काकू ने गर्दन लंबी की तो देखा कि घास में से दो खांस सांप निकलकर तालाब के पास आ रहे हैं। उनमें से एक पतला लंबा सा था, इसका नाम नाजो था, और दूसरा थोड़ा मोटा और शरारती सा था, इसका नाम गालो था। काकू ने उन्हें देखकर घबरा कर सोचा, ओ नहीं, सांप आ गए, अब मेरा सुकून गया, कहीं ये मुझे नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन नाजो और गालो तालाब के किनारे आकर पानी पीने लगे। फिर दोनों आपस में बातें करने लगे। नाजो बोला, ये जगह कितनी प्यारी है ना गालो, ना शोर ना हंगामा, सिर्फ ठंडी हुआ और मीठा पानी। गालो हंसते हुए बोला, हाँ भाई, हमें तो यही घर बना लेना चाहिए। काकू ने हिम्मत करके आहिस्ता से पूछा, तुम दोनों यहां रहोगे? गालो ने मुस्करा कर कहा, अरे ड्रो मत दोस्त, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हम तो खुद नए घर की तलाश में थे। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम यही रहें। काकू हैरान हुआ, ये तो मेरे साथ प्यार से बात कर रहे हैं। इसने सोचा, फिर बोला, अगर तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मुझे कोई एतराज नहीं, ये तालाब सबका है। यूं आहिस्ता आहिस्ता काकू, नाजो और गालो की दोस्ती हो गई। दोस्ती की शुरुआत। अगले दिन नाजो ने तालाब के पास खड़े होकर कहा, काकू भाई, तुम तो बहुत आहिस्ता चलते हो, तुम्हें बोर नहीं होता? काकू हंसा, आहिस्ता चलने का एक फायदा है नाजो, मैं हर चीज को गौर से देख लेता हूँ, फूल पतुई बादल परिंदे सबकी हसन का मजा लेता हूँ। गालो बोला, वाह, हमें तो कभी ख्याल ही नहीं आया, हम तो हमेशा जल्दी जल्दी रेंगते रहते हैं। काकू ने मशवरा दिया, आज तुम लोग मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता तालाब के चक्कर लगाओ, देखना कितना मजा आएगा। तीनों मिलकर आहिस्ता आहिस्ता तालाब के गिर्द घूमने लगे। रास्ते में तितलियां उड़ती नजर आई, मेंढक टर करते दिखाई दिए, परिंदे पानी में चूंच मार कर उड़ जाते। नाजो और गालो को पहली बार एहसास हुआ कि सुकून से चलने में भी मजा है। खतरा और बहादुरी। कुछ दिन बाद एक दोपहर को जब धूप तेज थी, अचानक दूर से कदमों की आवाज आने लगी। काकू ने चौंक कर देखा, एक शिकारी लड़का बाजू में लाठी लिए तालाब की तरफ आ रहा था। शिकारी बोला, ये तालाब तो जानवरों से भरा हुआ लगता है, आज तो मैं कोई जानवर पकड़ कर ले जाऊंगा। काकू घबरा गया। नाजो ने सरगोशी की, अगर इसने तुम्हें उठा लिया तो तुम तो दौड़ भी नहीं सकते। गालो ने फौरन एक चाल सोची और बोला, हम तीनों मिलकर काम करेंगे, किसी को कुछ नहीं होने देंगे। शिकारी ने काकू को देखा और बोला, वाह, मोटा ताजा कछुआ, इसे तो घर ले जाऊंगा। वो काकू की तरफ बढ़ा। काकू डर के मारे अपने खौल में छप गया, मगर वो जानता था खौल हमेशा नहीं बचा सकता। इसी वक्त नाजो घास में से सरसराहट की तेज आवाज के साथ निकला और शिकारी के सामने आकर फनकारने लगा। गालो भी दूसरी तरफ से झूमता हुआ आया और उसने शिकारी के पीर के करीब से झट से गुजर कर इसे डरा दिया। शिकारी घबरा कर पीछे हटा। ओह, यहाँ सांप भी है, मैं यहाँ से ही भला। वो डरते डरते उल्टा ही भाग निकला और तालाब के पास दोबारा न आया। काकू ने सुकून की सांस ली। सच्ची दोस्ती का एहसास। शिकार छोटिए के जाने के बाद काकू ने नाजो और गालो की तरफ देखा, इसकी आंखों में शुक्रिया था। काकू बोला, आज अगर तुम दोनों ना होते तो शायद मैं यहाँ ना होता, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया। नाजो मुस्करा कर बोला, दोस्त एक दूसरे के काम इसी वक्त आते हैं काकू भाई। गालो हंसते हुए बोला, और वैसे भी तुमने भी तो हमें घर दिया है, तालाब के किनारे हमें जो सुकून मिला है वो कहीं नहीं था। काकू ने कहा,
پہلے میں سمجھتا تھا اکیلے رہنا ہی اچھا ہے، مگر اب مجھے پتا چلا ہے کہ دوستوں کے ساتھ زندگی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد سے تینوں دوست ہر کام مل کر کرنے لگے۔ صبح ساتھ ساتھ تالاب کا چکر